तो जिन बच्चों ने अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है उनके लिए ये वीडियो है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर। इसे हम अच्छे से एनालाइज करके डीपली पढ़ेंगे, जो कि आपको आगे चल के अगर आपके करियर में बहुत ही हेल्प करेगा। आपको अगर चार्टर अकाउंटेंट, सीए, बैंक पीओ ऐसा आपका कुछ बड़ा गोल है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, फुल देखिए, डिटेल वीडियो है। सो आपको एक आइडिया लग सकेगा कि इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अभी हमारा कॉमर्स का ये बेसिक चैप्टर है। तो यहाँ से आप अपने कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और हम आपके कॉमर्स में हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको दिया गया है कि ह्यूमन बीइंग को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती हैं और सभी चीज़ें अकेला आदमी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो दैट वो उसके पास जो चीज़ें रहती हैं वो दूसरों को देकर और उसकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लेकर अपने नीड्स को फुलफ़िल करता है। ऐसे ही चेन चलता रहता है, सभी अपने ऐसे ही लाइफस्टाइल जीते हैं। सो पहले इसी को बार्टर सिस्टम कहते थे कि हमने कुछ सामान आपको दिया और आपको जो सामान चाहिए वो आपने हमें दिया। बट अभी जब से मनी का इंट्रोड्यूस मनी हुआ है तब से मॉनेटरी एक्सचेंज होने लगा। और मनी जबकि सबके लिए सूटेबल रहता है, सबको मनी चाहिए होता है, तो मनी के लिए कोई कुछ सामान दे भी देता है एंड कुछ सामान ले भी लेता है मनी से। सो मनी एक एक्सचेंज का मीडियम बन गया है। ओके, इतना आपको समझ में आया। अगर आपको ग्रेन चाहिए तो आप मनी से ख़रीद सकते हैं, बट आपने जिसको मनी दिया ग्रेन के लिए उसे अगर आप तेल चाहिए तो वो किसी और से ख़रीद सकता है। सो एक मीडियम बन गया है मनी एक्सचेंज के लिए। तो बार्टर सिस्टम यही था पहले। बार्टर सिस्टम के बाद आपका आया इकोनॉमी में मॉनेटरी एक्सचेंज होने लगा। मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब मनी का एक्सचेंज हुआ और उसी को हम इकोनॉमिक सिस्टम बोलने लगे। अब तो दूसरे मोड्स भी इंट्रोड्यूस होने चालू हो गए हैं बिजनेस में, जैसे प्लास्टिक मनी। जो हम कार्ड्स वगैरह लेते हैं वो होते हैं प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं मार्केट में। सो उससे वो भी एक एक्सचेंज करने का जरिया बन गया है। तो मनी की एक्सेप्टेबिलिटी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि सब मनी को लेना चाहते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी क्वालिटी की वजह से ही मनी को एक एक्सचेंज करने का जरिया रखा गया है। अभी ये तो हुई इकोनॉमी की बातें। अभी हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे कि अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं। तो अकाउंट्स में हमारे जो पुराने ट्रांजैक्शंस होते हैं, हिस्ट्री, वो हम अकाउंट्स में मेंटेन करके एंशिएंट टाइम से ही लिखते आ रहे हैं। सो इंडिया में ऐसा बिलीफ है कि जो हमारे चाणक्य थे, इकोनॉमिक्स के बहुत ही बड़े गुरु, उन्होंने अकाउंट्स को एक्सिस्टेंस में लाया। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर हैं वो मिस्टर लूका पैसियोली जो इटली के थे उन्हें अकाउंट्स का फादर बोलते हैं। सो सबके अपने अपने वर्ल्ड में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं अकाउंट्स के लिए, अकाउंट के ओरिजिन के लिए। सो अकाउंटिंग क्या है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA ने एक डेफिनेशन दिया था। डेफिनेशन में कुछ ऐसा है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग अलग अलग चीज़ों में बांटना, एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिकॉज अकाउंटिंग है तो आपको पता ही होगा ये टर्म्स ऑफ मनी में ही होगा, फिनेंशियल ही होगा। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर के पार्ट्स हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरफॉर, जिससे हम कुछ रिजल्ट्स पा सकते हैं। उसके बाद एक अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल ने बताया कि इट इज़ अ सर्विस एक्टिविटी, ये एक सर्विस है, ये एक सेवा है, ऐसा एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ये हमेशा क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। प्राइमरीली फिनेंशियली नेचर, जो कि फिनेंशियल होते हैं नेचर में, पैसे से रिलेटेड, मॉनेटरी एक्सचेंज से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज़ दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन,
जिसे हम इकोनॉमिक डिसीजन लेने में सहायता हमें होती है। इस वीडियो में अभी इतना ही। आगे का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक